जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज पीएम मोदी सिंग राम भजन एंड विजिटिंग मंदिर। तो अच्छी बात है। तो पीएम मोदी जी ने सुनने में ये भी आया कि करीबन 11 दिनों का व्रत रखा है। हाँ, अनुष्ठान के हिसाब से ये हमारे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब पूरा होगा, मतलब अनुष्ठान। हाँ, तो ये देखो पीएम मोदी जी का भी सपना था। हाँ, राम मंदिर का, और भारत के 140 करोड़ आवाम का सपना था राम मंदिर का। और अब तो ज्यादा दिन रहे नहीं, 2-3 दिन रहे। हाँ। और 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को हमारे राम लल्ला पधार रहे। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर आपको बता दें। मैं प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के नियमों का पालन कर रहा हूं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं जी कि हम 11 दिन का मैं एक स्पिरिचुअल रिचुअल कर रहा हूं, ठीक है, और अपनी तैयारी कर रहे हैं जो एक सेरेमनी होनी है राम टेम्पल के अंदर, जिसे बोला जाता है प्राण प्रतिष्ठा। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट हासिल कर लिया, इंडिया का ट्रस्ट जीत लिया, अगर ये कहा जाए तो गलती होगा। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदुत्व की बात भी करता है, वो डेवलपमेंट की बात भी कर रहा है, और वो इंडिया की ग्लोरी एज ए ग्लोबल स्टेज। बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले हैं। हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं? हम मुसलमान क्या कर रहे हैं कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं? हमारे मुसलमान भाई। हाँ, अगर 50 मुल्कों में राम मंदिर की सेलिब्रेशन हो रही हैं तो ये क्या है बेसिकली? वो जो कुछ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट। मैं सोनिया गांधी क्या जानने गई कि आस्था क्या होता है, भगवान राम से प्रेम क्या होती है, उनसे उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास क्या होता है, उसको क्या आइडिया है? उसने तो 14 वकीलें लगवाई थी बाबर और ठरके आजम के पक्ष में। वो क्या जानने गई भगवान की श्रद्धा? वो तो एक फिरंगी औरत है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उसके लिए उन्होंने 11 दिन पहले से व्रत भी रखा हुआ है, और कुछ ऐसे नियम को फॉलो कर रहे हैं जो कि भाई उद्घाटन करने वाले व्यक्ति को करने चाहिए। वो तो वो कर ही रहे हैं, साथ के साथ कई मौकों पे हमें दिखा कि वो भगवान श्री राम के भजन भी गाते दिखे। तो वो क्लिप्स आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी भी इसको देख के जल रहे हैं कि भाई भारत को ऐसा प्रधानमंत्री क्यों मिल गया जो सनातनी परंपरा को विश्व स्तर पर प्रेजेंट कर रहा है, और दुनिया के लोग इससे आकर्षित हो रहे हैं। अभी तक तो कोई भारत का ऐसा पीएम नहीं मिला। भारत के पीएम दोस्तों ऐसे ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सनातनी धर्म स्थल को छोड़ के हर जगह दिख जाते थे, लेकिन सनातनी धर्म स्थल पे नहीं जाते थे। मैं शायद नाम ना लूं, कई लोगों की शायद आस्थाएं आहट हो, लेकिन दोस्तों थे। और लाखों साल से सबसे पुराना जो धर्म है सनातन धर्म, वो भारत की भूमि पे एग्जिस्ट करता था, रहता है, यहाँ पे पला बड़ा है। उसको दोस्तों किसी भी लीडर ने नहीं दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के। आज दोस्तों राम मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और भारत के सभी सनातनी धर्म स्थलों को वो घूम घूम कर उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जो कि बहुत गर्व की बात है। मैं तो गांधी परिवार को तो मैं सनातनी या हिंदू तो मानती नहीं हूँ। एक अम्मा है फिरंगी औरत जो हिंदी बोलना नहीं जानती है पूरी जिंदगी भारत में रहने के बावजूद भी, उसको क्या पता आस्था, संस्कार, संस्कृति के बारे में? सोनिया गांधी क्या जानने गई कि आस्था क्या होता है, भगवान राम से प्रेम क्या होती है, उनसे उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास क्या होता है? उसको क्या आइडिया है? उसने तो 14 वकीलें लगवाई थी बाबर और ठरके आजम के पक्ष में। वो क्या जानने गई भगवान की श्रद्धा? वो तो एक फिरंगी औरत है, वो तो बार डांसर है, वो क्या जानने गई? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने एक मैसेजिंग है वो जो की है, वो अपने हिंदी हार्टलैंड के अंदर या ओवरऑल पार्टी के आइडेंटिटी के लिए। सो ये भारत जो है एक बेसिकली आइडेंटिटी बेस्ड डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चल रहा है। दैट इज बीजेपी, दैट इज आरएसएस, अगर आप इसको कह लें तो।
और जो बीजेपी जो पार्टी है, ठीक है जी, वो एक जिसे कहते हैं ना अनचैलेंजिंग किस्म की नेशनलिज्म है, अनचैलेंजिंग किस्म की, पर्टिकुलरली इन द हिंदी हार्टलैंड। और ये 10 साल ऑलमोस्ट आप देखें उन्होंने ये चीज़ की और उनका इस वक्त पूरा कंट्रोल है। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो असर सूख है, उनकी जो इस हद तक असर सूख है कि डॉक्टर जयशंकर को किताब लिखनी पड़गी वाई भारत मैटर्स, ठीक है जी। और इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उसकी जो डेफिनेशन है फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर द रीजनल प्लेयर्स, सब चेंज कर दी है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदुत्व की बात भी करता है, वो डेवलपमेंट की बात भी कर रहा है, और वो इंडिया की ग्लोरी एज ए ग्लोबल स्टेज। आपको पता है अक्सर मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ कि हिंदुत्व, डेवलपमेंट एंड इंडिया एज ए मेजर प्लेयर। जो डॉक्टर जयशंकर की कहानी हर रोज़ आप सुनते हैं, जिस अंदाज से डॉक्टर जयशंकर अपना बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या होगा, ठीक है, और इंडिया को कैसे देखा जाए, वो सारे का सारा जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रिसेंट जो असेंबली पोल्स आपके सामने हुए हैं, असेंबली के डिफरेंट इलेक्शंस हुए हैं इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या है, ठीक है जी। वहाँ पे अमूमन जिसे कहते हैं ना कास्ट का वोट मिलता है, वेलफेयर का मिलता है, ये सारी चीज़ें जो हैं मिलती हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने सिर्फ और सिर्फ एक तरफ जिसे कहते हैं ना कि जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की और जिस तरह बीजेपी को लेके वो सामने आए हैं, दैट टेल्स कि इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर एक कंप्लीट डोमिनेशन है, ठीक है जी। अब बीजेपी एज ए पार्टी जो है, जिस तरह वो मोदी का मैसेज पूरी दुनिया के सामने और पर्टिकुलरली अवाम के सामने लेके जा रही है, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक इंडियन अमेरिका में बैठा हुआ, एक इंडियन लंदन के अंदर, एक इंडियन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक इंडियन जो है वो जर्मनी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर 50 मुल्कों में राम मंदिर की सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो ये क्या है बेसिकली, ठीक है जी। बीजेपी लीडर्स जो हैं वो जो कुछ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट। और वो कैसे जिसे कहते हैं ना कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक कंट्रोल जो है वो उनका बढ़ता जा रहा है। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अगर आप ये देखें कि सारी की सारी जो एक सोशो कल्चरल डायनामिक्स है नरेंद्र मोदी ने बदल के रख दी हैं और इंडिया को बिल्कुल एक डिफरेंट शेप में वो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर जयशंकर की बुक वाई भारत मैटर्स अगर आप देख लें, आप उसको देखें, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्लोगनरिंग है, जो इलेक्शंस हैं उसको देखें, तो यू विल कम टू नो कि वो क्या सोच रहे हैं और किस अंदाज से वो सोच रहे हैं। बाबरी मस्जिद पे जो हंगामा चला था वो तो कांग्रेस के जमाने में स्टार्ट हुआ था ना? कांग्रेस के जमाने में स्टार्ट हुआ था, पर कांग्रेस नहीं चाहती थी कि रामलला की जन्म स्थान सनातनियों को वापस मिले। नेहरू जी डायरेक्ट बात करते थे अयोध्या के चीफ मिनिस्टर से, ओए ताला लगाओ, ताला लगाओ, जब तक नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, कोर्ट नहीं देगा, तब तक ताला लगा रहेगा। तो ये नेहरू ने किया था। नेहरू को कोई मतलब नहीं था, नेहरू को अपनी गद्दी से मतलब था। नेहरू को अगर अखंड भारत से मतलब होता तो नेहरू कभी पाकिस्तान बनने देता? नेहरू ने सोचा कहीं जिन्ना बन गया प्रधानमंत्री तो हम क्या करेंगे, तो उसने कह दिया कि मैं तो अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना रखूं जिन्ना को, तो भैया चलो गांधी के गोद में दोनों मिलकर के बैठ जाते हैं, और गांधी तो है ही वैसा, तो चलो पाकिस्तान इस्लामिक देश बना देते हैं। जो बार डांसर सोनिया गांधी है, इसने क्या किया था, इसने जब 14 वकीलें खड़ा किया था तो उन वकीलों के साथ साथ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुसलमान जज ने ये बात कही थी कि आपको साबित करना पड़ेगा कि वो जो जगह है वो भगवान राम का जन्म स्थान है। तो जगत गुरु रामभद्र आचार्य ने राम जी के पक्ष में वेद और पुराण से 441 प्रमाणों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अब वो जो मुसलमान जज थे वो उनको भी थोड़ा सा लगा, वो कहे कि नहीं हम तो इसको नहीं मानेंगे, अब आप इसको वेदों और पुराणों से साबित कीजिए। जगत गुरु रामभद्र आचार्य को कांग्रेस ने अरेस्ट करवाया, कांग्रेस ने जेल भिजवाया,
तो दोस्तों ये तो रही पाकिस्तान मीडिया की बात। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने भारत में क्या चल रहा है वो मैं अपना एनालिटिक्स बता दूं आप लोगों को। दोस्तों भारत में ही कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक फायदा उठा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा दोस्तों मैं कह रहा हूँ राजनीतिक फायदा ही उठा रहे, तो तुमने क्यों नहीं उठा लिया अभी तक? 500 सालों से स्ट्रगल चल रहा है, 100 सालों से स्ट्रगल चल रहा है, जब से आजाद हुआ है देश तब से स्ट्रगल चल रहा है। मान लो ओपनली कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार अधिकतर समय रही है, तो तुमने क्या कर दिया? तुम ही राजनीतिक फायदा उठा लेते। दोस्तों इनसे करना कुछ नहीं होता है। जब भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति विश्व स्तर पे प्रमोट हो रही है तो दोस्तों उनको दुख हो रहा है। अच्छा मैं बात करता हूं दोस्तों, मैं मानता हूं कि इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे, उठाना भी चाहिए, उन्होंने काम किया है। दोस्तों अगर उन्होंने काम किया है तो फायदा उठा रहे ना। उन्होंने कहा था, बीजेपी पार्टी ने कहा था हम 370 हटाएंगे, उन्होंने हटा दिया। राम मंदिर बनवाएंगे, उन्होंने बनवा दिया, तो भाई उसका फायदा तो वो उठाएंगे। तुम भी ऐसा कोई वादा करते और उसको पूरा करते तो क्या तुम नहीं उठाते उसका फायदा? ये तो दोस्तों गलत बात है। अब दोस्तों हमारे रिस्पेक्टेड शंकराचार्य जो गुरु हैं वो कह रहे हैं कि ये धर्म के खिलाफ है, हो सकता है ये हो, लेकिन दोस्तों उन्हीं आदरणीय से मेरा ये निवेदन है कि प्रभु आप क्यों नहीं गए? जब ये राम मंदिर, भगवान श्री राम जी के मंदिर को बनवाने के लिए इतना स्ट्रगल हुआ तो आपने उस स्ट्रगल में हिस्सा क्यों नहीं लिया? आपने कभी ऐसा बयान क्यों नहीं दिया कि भगवान श्री राम जी का मंदिर हम बनवाएंगे? आप तो धर्म के प्रचारक है, सनातन धर्म का बहुत रिस्पेक्ट है और शायद मैं आपके सामने तुच्छ हूं, लेकिन अगर आप शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपने कितनी बार प्रोटेस्ट करा, कितनी बार आपने FIR, कितनी बार आपने सरकार से अनुरोध किया? हाँ तो फिरंगियों को तो क्या पता भगवान श्री राम की महिमा और आस्था क्या होती है। बिल्कुल। और सिर्फ राम बोलने से ठीक है हमें कुछ दर्द होता है, तो कुछ हम ऐसी न्यूज सुनते तो हमारे मुंह से पहला शब्द यही होता है, या तो हे माँ या तो हे राम। ठीक है, तो जब हमारे हर एक कण में, हमारे एक रस नस में, हर जो ब्लड है उसके हर एक बूंद में राम बसे है। और नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो भाई नरेंद्र मोदी जी भी हिंदू है, हाँ, वो सनातनी है, बहुत चैत्री नवरात्रि है वो, हाँ, बड़ी जब वो नवरात्रि, सब नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। हाँ। और बाकी तो भाई ये मैं ऐसा कहूंगा कि अभी ये 22 जनवरी है ना, हालांकि हमारे देश को आजाद हुए 75 ईयर हो चुके हैं। उस 75 ईयर और 500 सालों से जो इंतजार था, तो अब तक की सबसे बड़ी दिवाली कहा जाए तो भी कोई गलत बात नहीं, सबसे बड़ी दिवाली मैं मान सकता हूँ। और 22 जनवरी के दिन मोदी जी ने भी दोस्तों एक रिक्वेस्ट किया है कि भाई बड़ी तादाद में लोग वहां पे आ रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप घर पे ही रह के अनुष्ठान कीजिए, भगवान श्री राम के भजन कीजिए, और उसके बाद मतलब करीबन 1-2 महीने के बाद आप तो थोड़े थोड़े तादाद में आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि अयोध्या में हम तो करीबन 140 करोड़ है, उनमें से 140 करोड़ आवाम पूरी एक अयोध्या नहीं संभाल सकती है। सिक्योरिटी रीजन बहुत होते हैं। बिल्कुल आपकी भक्ति, आपका भाव, आपका प्रेम सब कुछ जाहिर है, लेकिन हमें ध्यान बहुत रखना। और हम वहां पे जा रहे हैं तो भाई वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन का जरूर से पालन कीजिएगा, क्योंकि हम इतनी सारी तादाद में लोग वहां पे आएंगे तो सिक्योरिटी रीजन बनता ही है। ठीक है, क्योंकि भीड़ भाड़ होगी, तो जैसे कि आपने बहुत सारे मेले देखे होंगे, ठीक है, तो उस मेले में गए तो आपको पता होगा भीड़ भाड़ का भारत में रहता है, उसको तो बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो खास करके रूल्स रेगुलेशन जो भी वहां पे रखे गए उसका पालन जरूर कीजिएगा। और अब नहीं तो हम थोड़े महीने के बाद भी जा सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे भगवान श्री राम हमारे लिए, मतलब उसका मंदिर हमारे लिए खुला ही रहेगा। तो वो घर पधार रहे हैं अयोध्या में, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अयोध्या में, वो हमारे दिलों में, हमारे घरों में आ रहे हैं, ऐसा समझो। और लाइव भी दिखाया जाएगा, तो ट्राई कीजिएगा व्यवस्था जो है वहां पे की गई हो वो उसके हिसाब से सब कुछ चले, वो अच्छी बात है, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में सिक्योरिटी रीजन बहुत ही मायने रखता है। और देश जो है वो जुड़ेगा, और राम भक्ति में जुड़ने वाला है 22 जनवरी को, और पूरा देश जुड़ने वाला है। हाँ, और ये पाकिस्तानियों लोग का भी थोड़ा पाप धुलेगा, वो भी भगवान श्री राम का नाम हाँ, आप नाम लेना स्टार्ट कर दो। पाकिस्तानी अच्छी सही बात है, मजाक नहीं है। भगवान श्री राम का नाम लेना स्टार्ट कर दो। अच्छे के दिन अच्छे आ गए हैं, सॉरी बुरे लोगों का भी दिन अच्छे आए हैं, तो ये भी हो सकता है। तो बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।